श्री शंकराचार्यमठास्य पादं सहस्रमलकं शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारमन्ना अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अजामेकां रोहितशुक्लकृष्णा बह्वीप्रजा सृजमानां अजायितां दृश्यमानां भजन्ते कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय कश्यचाश्रये पंचशिखाय तदेश्वराय कृष्णाय नमस्यामः दुःखत्रयाविहाराय ज्ञानसागरपगातये दृष्टे सामानाते नैकान्तात्रिकतो कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका का विचार करते हुए 18 श्लोकों तक विचार किया। पुरुष के बहुत्व का साधन किया। पुरुष अनेक है यह बताया गया। अब आगे कहते हैं एवं पुरुष बहुत्वं प्रसाद्य विवेक ज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मान आह। एवं अर्थात इस प्रकार पुरुष के बाहुल्य का बहुत्व का साधन करके अर्थात पुरुष अनेक है ऐसा सिद्ध करके विवेक ज्ञानोपयोगितया विवेक ज्ञान की उपयोगी रूप से तस्य धर्मान आह उसी पुरुष के धर्मों को बताते हैं। जैसे कहा कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टत्वम कर्तृभावश्च। कहा कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य। अब यहाँ पर पुरुष का साक्षित्व सिद्ध करने के लिए कहते हैं तस्मात्। श्लोक का अर्थ है यस्मात् है ना, त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि। अब कारिका के बीच में बताया हुआ जो विषय है उससे भी यहाँ पर लेंगे। कहते हैं कि तस्मात् वाक्य में आए हुए च से पुरुष के बहुत्व के साथ साथ यहाँ कहते हैं पुरुष में यहाँ पर लिखा कि तस्मात् विपर्यासात्, उस विपर्यास से अर्थात विपरीतात अर्थात अत्रिगुणत्वात् विवेकित्वात् अविषयत्वात् असाधारणत्वात् चेतनत्वात् अप्रसवधर्मित्वात् च इन हेतुओं से अस्य पुरुषस्य अस्य अर्थात
सांख्य मत के द्वारा सिद्ध हुआ जो पुरुष, उस पुरुष का साक्षित्वम सिद्धम, पुरुष साक्षी है, ज्ञान रूप है, यह सिद्ध हुआ। पुरुष कैसा है? कैवल्यम शब्द दिया। क्या लिखा? कैवल्यम अर्थात केवल पुरुष है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई किसी का संबंध नहीं है, आत्यंतिक एकांतिक त्रिविध दुख राहित्य इस पुरुष में कैवल्य शब्द से बताया। पुनः माध्यस्थ्यम, मध्यस्थ है अर्थात स्वपक्ष परपक्ष शून्यत्व, न वह स्वपक्ष ग्रहण करने वाला है, न परपक्ष ग्रहण करने वाला है, स्वपक्ष परपक्ष हीन यह पुरुष है। दृष्टृत्वम, यह पुरुष कैसा है? दृष्टा है। और अकर्तु भावश्च, वह कर्ता भी नहीं है, अकर्ता रूप है। इस तरह से अब पुरुष का बहुत्व और साक्षित्व सिद्ध करने जा रहे हैं। आगे इसी की टीका का विचार करते हैं। तस्मात् च इति च शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सह धर्मांतराणि समुच्चयते। लिखा च शब्द, च शब्द क्या कर लेता है? पुरुषस्य बहुत्वेन, अर्थात पुरुष अनेक होने से, पुरुष का बाहुल्य होने से, अथवा पुरुषस्य बहुत्वेन सह, पुरुष के बाहुल्य के साथ, बहुत्व के साथ ही धर्मांतराणि समुच्चयते, पुरुष में और भी धर्म है, इसका समुच्चय करते हैं। समुच्चय अर्थात और भी धर्म उसके साथ जोड़ देते हैं। विपर्यासाद अस्मात् इति उक्ते त्रैगुण्य विपर्यासात, यहाँ पर अस्मात् तस्मात् विपर्यासात हो गया ना, तो क्या हो गया? अस्मात् विपर्यासात, इस विपर्यास से, ऐसा कहने पर त्रैगुण्य विपर्यात, इससे क्या सिद्ध हो गया? विपर्यासात त्रिगुण से विपरीत होने से, क्योंकि जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मिक है और यह पुरुष कैसा है? उससे विपरीत है, अर्थात रहित, उसका अभाव उसमें है। इससे इति अनंतरोक्तम संबद्धित, इससे आगे के श्लोक में बताया हुआ जो पद है विपर्यासात अथवा अनंतरम, साक्षात पूर्व में बताया कर, इसका इसके साथ संबंध होगा, इसके साथ अन्वय करेंगे। बताया ना, पीछे ही बता रहे। त्रैगुण्य विपर्यायात चैव, उसका इसके साथ संबंध किया जाएगा। अतः है ना, अतः तन निराशाय, उसका आस्मात् कहते हैं तो त्रैगुण्य विपर्यात का अर्थ आता, इसीलिए उसका निराश करने के लिए यहाँ पर आस्मात् इस से न करके उस से कहा, इस से न करके उस से का, उस से अर्थात अनंतरोक्तम ही सन्निधानादि सन्निधानात् इदमो विषयः, कहते हैं क्या लिखा कि अनंतरत्वम ही सन्निधानात्, अनंतरात् अर्थात उसके अनंतर अव्यवहित यहाँ पर अनंतरोक्तम
इससे पीछे जो बताया हुआ है उसका ही ये अनंतरम अर्थात जनन मन करणामा इत्यादि पूर्वोक्त अष्टादश कारिकोक्तम संबद्धेत संबंधम लभेत, है ना। उसका जिसका जितना कारिका में बताया हुआ है उस सबके साथ संबंध हो जाएगा। अस्मात् बोलेंगे तो तुरंत पीछे वाला जो शब्द है उसके साथ संबंध होगा, लेकिन तस्मात् से क्या लेंगे, उस सब से, है ना। अर्थात पूर्व कारका में बताया हुआ जितना भी है वही यहाँ पर तत् का विषय हो पाएगा। अर्थात तस्मात् से क्या लेना है, अष्टादश कारिका में जितना भी बताया वही सब, या अनंतरोक्तम इदमो विषयार्थ पूर्व कारिका में बताया हुआ सभी इदम शब्द का विषय है। तस्माच्च ये इदम शब्द है, पंचमी है, उसका विषय पूर्व कारिका में जितना बताया वह सब इसका विषय है। विप्रकृष्टं च तदह इति विप्रकृष्टम त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि संबद्धते। विप्रकृष्टं च तदह इति यहाँ पर लिखा दूरस्थम अर्थात दूरस्थम व्यवहितम, ये दूर व्यवहित है वह, इति इस तरह विप्रकृष्टम त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि संबद्धते। विप्रकृष्ट त्रिगुण अविवेकी इन सब का तद या कहा ना, तद शब्द का अर्थ क्या है, विप्रकृष्टं च तद इति, और तद का अर्थ तद षष्ठी का वचन है, तद का अर्थ तद शब्द की षष्ठी बनाई है, बराबर अपना शब्द भक्ति और पैसे नहीं बनाए। तदह या तद का अर्थ विप्रकृष्ट है, दूर है। विप्रकृष्ट कौन हो गया, त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि लाएंगे तद शब्द से, त्रिगुणम अविवेकी ये सब विप्रकृष्ट आ जाएंगे। तस्मात् त्रिगुणत्वादेर यो विपर्यास, है ना। इससे क्या अर्थ हो गया, वो त्रिगुणत्वादि से जो विपर्यास अर्थात उसका अभाव, है ना। सपुरुषस्य अत्रिगुणत्वम, त्रिगुणत्वादि का जो विपर्यास पुरुष में है वह क्या है, कहा अत्रिगुणत्वम। पुरुष में जो अत्रिगुणत्व है वही त्रिगुणत्वादियों का विपर्यास है। विवेकित्वम कौन सा बताया पुनः, विवेकित्व। उसके बाद अविषयत्वम, विषय रहितत्व, असाधारणत्वम, चेतनत्वम, अप्रस्वधर्मित्वं च, ये सब विपर्यास पद से ग्रहण किए जाते हैं। किस पद से ग्रहण किया इनको, विपर्यास पद से। तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व दृष्टत्वे दर्शिते। तत्र अर्थात उस त्रिगुणत्वादियों में चेतनत्वेन अविषयत्वेन च, यह पुरुष चेतन होने से और अविषय होने से इत्यादि पदों के द्वारा पुरुष चेतन है और अविषय है। इससे क्या बताया, चेतन से साक्षित्व उसमें बताया गया, दिखाया गया, और अविषयत्वेन इस पद से पुरुष में दृष्टृत्व है यह दिखाया गया। पुरुष में दृष्टृत्व और साक्षित्व दिखाया गया। चेतनो ही दृष्टा भवति ना चेतनः, कभी भी चेतन ही कौन होता है, अचेतन दृष्टा होता है नहीं। तखत को बोला देखो कृष्णा आया है, बैठा वहां पर, देखेगा का कृष्णा ही तखत को देखेगा, किसको कौन देख रहा है कि नहीं, चेतन है। चेतन जड़ को देख सकता है, जड़ चेतन को नहीं देख सकता। बोला कर, थोड़ा बोलने से आनंद आता है, चुप बैठ लेता है। अच्छा,
आगे लिखा साक्षी च दर्शित विषयो भवति। साक्षी का कैसा विषय वाला होता है? दर्शित विषय अर्थात दर्शित अर्थात दिखाया गया है ना। दर्शित शब्द का अर्थ क्या है? साक्षी दिखाए गए विषय वाला होता है अर्थात देखे गए है ना। दर्शित विषय येन सह सह दर्शित विषय देखा है विषय जिसने ऐसा साक्षी होता है अर्थात जिस जो विषय को देखता है वही तो साक्षी होता है कि नहीं। यस्मै प्रदर्शते विषय स साक्षी। अच्छा दर्शित है यहाँ पर यस्मै प्रदर्शते दर्शित विषय है ना। दर्शित विषय यस्मै दिखाया है विषय जिसके लिए वह साक्षी होता है। यथा ही लोके अर्थी प्रत्यर्थिनो विवाद विषयम साक्षणे दर्शयता। देखो जैसे व्यवहार में भी जगत में अर्थी प्रत्यर्थिनो अर्थ्यते इति अर्थ साध्य इष्ट वस्तु है ना। इष्ट वस्तु की इच्छा करने वाला कौन होता है? वादी। और प्रत्यर्थी अर्थात प्रतिवादी। वो दोनों भी प्रतिवादी और प्रतिवादी ये दोनों विषाद विषयम साक्षणे दर्शयता। विवाद विषय अपना जो विवाद का विषय है उसमें जो साक्षी था उस साक्षीदार को दिखा देते हैं। देखो आपके सामने ये हमने इनसे जमीन खरीदी थी लेकिन ये अब पुनः वापस मांग रहा है अथवा ये इसमें इससे हमने इनको आपके सामने कितने 1.5 रुपए दिए थे है ना। इतने रुपए दिए थे लेकिन ये बोलता है इतने से नहीं चलेगा और चाहिए है ना। ये बोलते कि नहीं। ये वादी और प्रतिवादी का ये दोनों भी। लेकिन आप क्या प्रतिवादी क्या बोलेगा? महाराज ये जिसको साक्षी बोलेगा भाई हम भूल गए थे इसका यहाँ पर रेट चल रहा था तो इतना लेकिन हमको पता नहीं था इसलिए हमने कम में कहा था लेकिन अब हमको वो चाहिए। ये होता है कि नहीं। ये वादी प्रतिवादी का विषय है ना। आगे कहते न च अचेतनो विषय एवं प्रकृतिरपि स्वचरितम विषयम पुरुषाय दर्शयति पुरुषः साक्षी। इसी तरह प्रकृति भी अपना चरित्र है ना स्वचरितम विषयम अपना चरित्र हो अपना बनाया और चरित्र रूप जो विषय है उस विषय को किसको दिखाती है? प्रकृति पुरुष को दिखाती है। इसीलिए पुरुष कौन हुआ? साक्षी। पुरुष कौन हुआ? साक्षी। न चेतनो विषयो है ना। अचेतन विषयो वा शक्यो विषयम दर्शयितुम। कहते हैं अचेतन अथवा विषय ये अचेतन विषयो वह दर्शयितुम न शक्य दिखा नहीं सकता। विषय अचेतन अथवा विषय को दिखा नहीं सकता। चैतन्य अविषयत्वात् भवति साक्षी। इसलिए यह पुरुष चेतन है और अविषय है इसलिए वह साक्षी होगा। अतः एवं दृष्टा भी भवति इसलिए वह दृष्टा भी हो सकेगा। अच्छा टीका में लिखा इसका तात्पर्य क्या है? टीका में लिख रहे तो बता रहे थोड़ी बार। अयम आशय
इंद्रिय रूप प्रणालिकया बुद्धौ तत्तत् विषयाकारेण परिणतायां पुरुषेण च दृश्यायां बुद्धौ तत्तादारूढ़ा अपि पदार्थ अपि दृश्या जायते। कहा कि जब इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय रूप प्रणाली के द्वारा बुद्धि विषय के पास जाकर के विषय के आकार की होती है, विषयाकार परिणत कौन हो गई? बुद्धि। पुरुषेण च दृश्यायाम बुद्ध, और पुरुष के द्वारा यदि बुद्धि दृश्य है तो तदारूढ़, उस बुद्धि में आरूढ़ बुद्धियाकार हुआ जो विषय, वह भी तो पुरुष का विषय होगा ही, पुरुष का विषय होगा ही। तदारूढ़ पदार्थ अपि दृश्या जायन्ते दृश्या भवन्ति इति तेषां पदार्थानां दृष्टा पुरुषो भवति इति परमार्थः। उन पुरुषों का दृष्टा पुरुष होता है, ये वास्तविक स्थिति है। तद्वाक्यो तदेव उक्तम, वही यहाँ पर बताया। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा केवल दृश्य मात्र है, शुद्ध है, ये का ऐसा ये दृष्टा है। तो इसी के विषय में आगे कहते हैं ये कह क्यों है, और अत्रैगुण्याचास्य कैवल्य, ये पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। जो त्रिगुणात्मक हो वह सुख दुख रूप भी होता है, वह केवल नहीं रह सकता। यह पुरुष त्रिगुण रहित है, इसीलिए कैसा है? कैवल्य, केवल पुरुष। आत्यंतिको दुख त्रया भाव कैवल्यम। कैवल्यम किसे कहते हैं? आत्यंतिक तीनों दुखों के अभाव को कैवल्य कहते हैं। किसे कैवल्य कहते हैं? आत्यंतिक तीनों दुखों के अभाव को कैवल्य कहते हैं। तीनों दुखों के अभाव को कैवल्य कहते हैं। तच्च तस्य स्वाभाविकाद एव अत्रैगुण्यात् सुख दुख मोह रहितत्वात् सिद्धम। कथे तच्च अर्थात तत्कैवल्यम, तस्य तस्य अर्थात पुरुषस्य स्वाभाविकाद एव अत्रैगुण्यात्। पुरुष स्वाभाविक अर्थात स्वभावतः वो त्रिगुण रहित होने से, स्वभावतः सर्वतः स्वाभाविक ही पुरुष तीनों गुणों से रहित होने के कारण पुरुष में क्या सिद्ध हुआ? कैवल्य सिद्ध हुआ। सुख दुख मोह रहितत्वात् सिद्धम। क्यों? त्रिगुण रहित है, इसलिए सुख दुख मोह रहित है। जो सुख दुख मोह रहित है वही केवल है। वही कौन हो गया? केवल है। अतएव अत्रैगुण्यात् मध्यस्थम, इसलिए वह पुरुष तीनों गुणों से रहित होने के कारण मध्यस्थ है। कैसा है? मध्यस्थ है। सुखी सुखेन तृप्यन्, दुखी ही दुखम द्विषन् मध्यस्थो न भवति। कहते हैं सुखी सुखेन तृप्यन्, सुखी मनुष्य सुख से तृप्त होता हुआ, दुखी दुखम द्विषन्, दुखी मनुष्य दुख का द्वेष करता हुआ मध्यस्थो न भवति, वो मध्यस्थ नहीं होता। सुखी सुख के द्वारा तृप्त होता है, दुखी दुख के द्वारा द्वेष करता है, इसलिए वो मध्यस्थ नहीं होता। लेकिन यह पुरुष मध्यस्थ है, अर्थात सुख दुख रहित है। तदुपदाय रहितस्थो मध्यस्थ इति उदासीन इति। उन दोनों से रहित मध्यस्थ है, उदासीन है। इति चाख्यायते, यह बताया जाता है। विवेकित्वात् अप्रसवधर्मित्वाच्च अकर्ता इति सिद्धम। इसलिए कहा यह विवेकी होने से, अप्रसवधर्मी होने से यह पुरुष अकर्ता है, यह सिद्ध हुआ। हम आगे और कहते हैं साधित होने का प्रमाणेन कर्तव्यम,
अर्थम अवगम्य चेतनोहम चिकीर्षन् करोमि इति कृति चैतन्ययोः समानाधिकरण्यम् अनुभव सिद्धम तदेतस्मिन् मते नावकल्पते चेतनस्य अकर्तृत्वात् कर्तृश्च अचैतन्यात् इति अतः आह। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका करने जा रहे हैं। वह कहते हैं महाराज स्याद एतत् स्याद अर्थात ये हम आगे बोलने जा रहे हैं ना वो होने दो, यह सब आपका ठीक है, लेकिन प्रमाणी न कर्तव्य अर्थम अवगम्य अर्थात प्रमाण के द्वारा करने योग्य अर्थों को जान करके चेतनो हम, कोई पुरुष क्या करता है, मैं चेतन हूँ, चिकीर्षण करोमि, है ना, करने की इच्छा हुआ करूंगा, है ना, चेतनामिति चिकीर्षण करोमि इति ऐसा बोलता है ना, अर्थात इच्छा करके, उसको समझ करके, जान करके मैं करूंगा ऐसा बोलता है। अर्थात जो पुरुष है उसमें पहले ज्ञान फिर कृति, है ना, अवगम्य जान करके करता है, तो पहले क्या हो गया ज्ञान, पश्चात कृति। इसमें इति कृति चैतन्ययोः, इस तरह कृति और चैतन्य इन दोनों में समानाधिकरण्यम अनुभव सिद्धम। क्या सिद्ध अनुभव सिद्ध है? समानाधिकरण्य अनुभव सिद्ध है। समानाधिकरण्य अर्थात समानाधिकरणत्व, एक निष्ठत्व, यह अनुभव सिद्ध है। तद एतस्मिन् मते नावकल्पते, लेकिन ये तस्मिन् मते, इस आपके मत में यह सिद्ध नहीं होता। आप तो कृति बोल रहे हो पुरुष में, रहते हैं प्रकृति में, और ज्ञान बोल रहे हो पुरुष में, ये तो सिद्ध नहीं होता, ये सिद्ध नहीं होता। क्या? चेतनस्य अकर्तृत्वात् कर्तुश्च अचैतन्यात्। आपने कहा चेतन पुरुष है, वह करता नहीं है, और पुरुष का प्रकृति कर्त्री है, कर्तु अचैतन्यात्, कर्ता अचेतन है और चेतन अकर्ता है, तो यह सिद्ध नहीं होता। इस तरह से किसने शंका करी? पूर्व पक्ष ने शंका करी। उसके ऊपर सिद्धांत उत्तर देते हैं, कहते हैं इति अतः आह, इसलिए इसका उत्तर कहते हैं क्या है? तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनादिवलिंगम् चेतनावदिवलिंगम् अचेतनं चेतनावदिवलिंगम् गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं लिंगम चेतनावधिव भवति गुणकर्तृ तथा गुणकर्तृत्वेपि उदासीनः कर्ता इव भवति। ठीक ना? क्या अर्थ देखो, तस्मात् अर्थात इसलिए, तस्मात् तत्संयोगात् इसलिए, तत् शब्द का अर्थ है पुरुष, उस पुरुष के संयोग से अचेतनम लिंगम, अचेतन लिंग अर्थात प्रकृति, है ना, लिंग अर्थात प्रकृति, अचेतन लिंग सूक्ष्म शरीर में होता है, यहाँ पर लिंग यह प्रकृति, चेतनावधि भवति अर्थात बुद्धि ये कैसी लगती है? चेतन की तरह हो जाती है ना, चेतन की तरह होते हैं। और तथा च, और उसी प्रकार गुण कर्तृत्व, गुणानां कर्तृत्व, गुणों में कर्तृत्व होने पर भी
का उदासीन कर्ता एव भवति। उदासीन जो पुरुष है वह कैसा होता है? कर्ता की तरह होता है, वह कर्ता की तरह हो जाता है। यह बताया। आगे देखिए, ठीक है। तस्मात् यतः चैतन्य कर्तृत्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिद्धि। कहते हैं कि क्यों, जिस कारण से चैतन्य अर्थात चेतनत्व और कर्तृत्व ये भिन्न अधिकरणे युक्तितः सिद्धि, युक्ति से भिन्न अधिकरण में रहते हैं, भिन्न अधिकरण वाले हैं, यह सिद्ध हुआ। तस्मात् भ्रांतिरियम इत्यर्थः, का इसलिए यह भ्रम है, यह भ्रांति है। क्या? दोनों भी एक अधिकरण में प्रतीति होना यह भ्रांति है। देखो यम है ना, भ्रांति रियम, रियम का अर्थ लिखना है टिप्पणी में। यम अर्थात एक अधिकरण प्रतीति ही, भ्रांति ही इत्यर्थ। इन दोनों की एक ही अधिकरण में प्रतीति होना यह भ्रम है। आगे का लिंगम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम वक्ष्यति। लिंग है ना, और कहाँ तक बताएंगे? महदादि सूक्ष्म पर्यंत, महद से लेकर है ना जितने भी सूक्ष्म पदार्थ है वहां तक ये सभी लिंग समझ लेना है, ठीक ना। भ्रांति बीजम, अब ऐसी भ्रांति क्यों हो रही है? भ्रांति का कारण क्या है कि दोनों भी एक जगह पर प्रतीति हो रही है? कहते तत्संयोगा। अरे प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग है और पुरुष का तयो संयोगात कर सकते, तयो संयोगात है ना, तत्संयोग, इन दोनों का संयोग है, इसलिए भ्रम होता है। इसके धर्म उसमें, उसके धर्म इसमें। तत्संयोगा तत्सन्निधानम, अर्थात उन दोनों का संबंध है, बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध और पुरुष के साथ बुद्धि का संबंध। अति रोहितार्थम अन्यत, अतिरोहितार्थम अन्यत, अर्थात दूसरे कोई शब्द है ना, उसका अर्थ दबा हुआ नहीं है। तिरोहित नहीं, स्पष्ट अर्थ में अन्य, दूसरे शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। जितना हमको अर्थ बताना था, चित्त का अर्थ कठिन शब्द थे पूर्व श्लोक में, उनका अर्थ बता दिया, और जो स्पष्ट अर्थ वाले थे उनका अर्थ नहीं बताया, इसलिए पद लिखा अतिरोहितार्थम अन्यत पदम, है ना। अब इस तरह से इस श्लोक का भी विचार किया गया। तत्पश्चात ये आगे का श्लोक का विचार करते हैं। कहा कि तत्संयोगाद इति उक्तम, है ना। तत्संयोगात यह आपने बताया। न च भिन्नयो संयोग अपेक्षा विना, कहते लेकिन वह संयोग भिन्न दो व्यक्तियों का संयोग कुछ अपेक्षा बिना नहीं होता। किसी को भी एक दूसरे से अपेक्षा होगी तभी संयोग होगा। आगे का न चाहिए उपकारी उपकारक भाव में ना, और यह जो अपेक्षा है, यम अर्थात अपेक्षा, यम च अपेक्षा है ना, यह अपेक्षा भी ये मेरे ऊपर उपकार करने वाला है, मैं उपकार करने वाला हूँ, ये मेरे उपकार के योग्य है। यदि ऐसा उपकारी उपकारक भाव होगा तो यह संबंध बनेगा। उपकारी उपकारक भाव के बिना यह संबंध नहीं होगा, है ना, यह संबंध नहीं होगा। यह अब आगे फिर क्या है उपकारी उपकारक भाव? वही अपेक्षा हेतु कारण आह, अपेक्षा का हेतु
उपकार उसे ही यहाँ पर आगे बताने जा रहे हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगवन्धवदुभयोरपि पंगवद्वयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। संयोगस्तत्कृतः पुरुष कैसा है? ज्ञान वाला है, उसको किसी को देखना है तो लिखा पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष के ज्ञान के लिए, और पुरुष अपने को ज्ञान हो, पुरुष का ज्ञान होने के लिए कैवल्यार्थम तथा पुरुष है ना, और तथा प्रधान से कैवल्यार्थम, और प्रधान की मुक्ति के लिए पंगु अंधवधूभयोरपि संयोग, एक पंगु और अंधा उसकी तरह दोनों का संयोग है ना। और उनके द्वारा ही प्रकृति और पुरुष इनके द्वारा यह सर्ग हो चुका है, सृष्टि हो चुकी है। यहाँ पर कहा गया जैसे आप किसी एक पंगु था, उसको आगे जाना है, क्या जाना है? आगे जाना है, लेकिन उसको दिखता नहीं था, तो उसको चलना नहीं आता था। और एक अंधा आदमी था, उसको जाना, जो उसको भी जाना था लेकिन उसको दिखता नहीं था। तो एक ने क्या किया, पंगु जो देखना था अंदर, उसके पंगु ये देखना है, दूसरा आंधे के कंधे पर बैठ गया। कौन? पंगु। आराम हो गया ना, इधर पैर और इधर आंख है ना। फिर वो जैसा जैसा कहेगा यहाँ पर पैर दो तो वो देता, यहाँ पर मत दो नहीं देता। ये अपना रोबोट जैसा काम करने का काम कौन? अंधा करता, और पंगु उसको बताने का काम कर लेता। जैसे दोनों का भी काम होता है, उसी तरह यह पुरुष दर्शन के लिए, ज्ञान कराने के लिए, और प्रकृति कैवल्य देने के लिए, मुक्ति देने के लिए है। तो ये दोनों भी एक दूसरों की सहायता करते हैं, और इससे ही यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। लेना चाहिए कि नहीं इसको? हाँ देखो आगे, पुरुषस्य इति आगे लिखा है, प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठी। ये कौन सी है? प्रधानस्य षष्ठी, कर्म में षष्ठी, अर्थात प्रधानम है ना। क्या हो गया? प्रधानम। प्रधानस्य सर्व कारणस्य यत दर्शनम पुरुषेण तदर्थम। कहते हैं प्रधान का अर्थात सभी का कारण जो प्रधान, उसका यत दर्शनम, उसका जो ज्ञान पुरुष के द्वारा है ना, उसके लिए ये कौन है? प्रधान है ना। प्रधान के दर्शन के लिए इतना होगा ना, पुरुष के द्वारा प्रधान के दर्शन के लिए यह संयोग हो चुका है, याद रखना। और तद अनेन भोग्यता प्रधान से दर्शिता, प्रधान को कौन देखेगा? पुरुष। तो जो देखेगा वो भोक्ता होगा, और जो जिसको देखा जाएगा वह भोग्य होगा। देखने वाला पुरुष है, और पुरुष को प्रकृति को देखना है, इसलिए वह भोग्य हुआ। इसके द्वारा प्रधान से भोग्यता दर्शिता, ततश्च भोग्यम प्रधानम। तो क्या सिद्ध हो गया? प्रधान भोग्य है, भोक्तारम अंतरेण न संभवति। भोक्ता के बिना भोग्य प्रधान हो नहीं सकता। इति युक्ता अस्य भोक्तृपेक्षा, इसलिए इस प्रधान को भोक्ता की अपेक्षा योग्य है, अर्थात वो अपने लिए भोक्ता को चाहता है, क्योंकि इसको भोग्य बनना है तो अपना भोक्ता कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो ये भोग्य बन ही नहीं सकती प्रकृति। इसलिए वो अपने लिए भोक्ता किसी
की अपेक्षा करती है। और अब पुरुष की क्या अपेक्षा है? पुरुषस्य अपेक्षाम दर्शयति, पुरुष भी अपनी अपेक्षाएं करता है। पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष के मुक्ति के लिए प्रकृति है, पुरुष के मुक्ति के लिए यह संयोग है, क्योंकि पुरुष को प्रकृति मुक्ति दिलाती है। पुरुष के प्रकृति द्वारा मुक्ति के लिए यह संयोग है। तथा ही योग्येन प्रधानेन संभिन्न, उसी प्रकार योग्येन नहीं भोग्येन चाहिए था, भोग्येन प्रधानेन संभिन्न, भोग्य प्रधान के साथ मिलित पुरुषः तद्गतम दुःखत्रयम् स्वात्मनि अभिमन्यमानः, तद्गतम दुःखत्रयम्, उस प्रकृति में होने वाला जो 3 प्रकार का दुख है वह स्वात्मनि अभिमन्यमानः, वह अपने में ही मानने वाला कैवल्यम प्रार्थयते, क्या करेगा? कैवल्य की प्रार्थना करता है। तच्च सत्व पुरुषान्यता ख्याति निबंधनम, और वह कैवल्य कैसा है? सत्व पुरुषान्यता ख्याति कारण वाला है, अर्थात प्रकृति पुरुष है ना, प्रकृति पुरुष का जो ख्याति अर्थात भेद ज्ञान है ना, अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति अर्थात भेद, अन्यथा अर्थात भेद, ख्याति अर्थात ज्ञान, अन्यथा ख्याति निबंधन है, अर्थात प्रकृति और पुरुष के भेद का निबंधन अर्थात कारण। ये कभी जो कैवल्य है वह पुरुष और प्रकृति के भेद कारण वाला है, भेद ज्ञान कारण वाला है। इनका भेद ज्ञान होगा तो यह मुक्त हो जाते हैं। न च सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्रधानम अंतरेण इति, प्रधान के बिना प्रकृति पुरुष की अन्यता ख्याति भी नहीं होती। इति कैवल्यार्थम पुरुष प्रधानम अपेक्षते, इस तरह मुक्ति के लिए प्रधान पुरुष की अपेक्षा करता है। अनादित्वाच्च संयोग परंपराया, और ये पर संयोग परंपरा कैसी है? अनादि है, कल आजकल की नहीं है। भोगाय संयुक्तोपि कैवल्याय पुनः संयुज्यते इति युक्तम, इसलिए भोग के लिए वो संयुक्त होने पर भी कैवल्य के लिए पुनः संयुक्त हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इति ननु पुनः शंका कर, ननु भवतो नयोः संयोग मदादि सर्गस्तु कुतः, अहो इन दोनों का संयोग होने दो, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन मदादि सर्ग, मदादियों की सृष्टि कहाँ से होती है? तो उसका उत्तर देते तत्कृतः सर्ग, तत्कृत सर्ग अर्थात प्रकृति पुरुष कृत ही सर्ग है, संयोग ही मदादि सर्गम अंतरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्त तद, यह सर्ग संयोग मदादि सर्गम अंतरेण, मदादि के सर्ग के बिना, सृष्टि के बिना भोग के लिए और कैवल्य के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है अर्थात बहुत, ये संयोग इति संयोग एव भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति इत्यर्थ, ये सर्ग ही भोग और मोक्ष के लिए सर्ग सृष्टि करता है, यह अर्थ हुआ। बाकी विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्